नमस्कार। नाम तो मेरा पता ही होगा, आकाश। आकाश। जानते तो नहीं होंगे लेकिन अब जानते होंगे। तो अब तक मैं सबको सुन रहा था तो मेरे को ये लगा कि अधिकतर जो यहाँ शायर बैठे हैं वो मतलब दिल टूटने के बाद में बैठे हैं। तो और बाकी मैं इस टॉपिक पे चर्चा करने नहीं आया हूँ, लेकिन अब जब से सुन रहा हूँ तो कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि दिल टूटना मतलब ब्रेकअप, और मॉडर्न लैंग्वेज में एक टर्म चल रही है काटना। तो उसी पे एक बात कहना चाहूँगा छोटी सी, कि जितने भी जो दिल टूटे हैं उनको काश नाई सी मोहब्बत मिलती कि आप कहते वैसा ही काटते और आप कहते तभी काटते। बाकी मेरा टॉपिक अलग ही था, वो बस ऐसी दो बात। तो ऐसे ही मैं कुछ एक स्टोरी टाइप बता रहा हूँ, साथ में पोइट्री भी है। तो होता ये कि जैसे जब हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम रहते हैं तो जो पापा होते हैं वो क्या सोचते हैं, सबके ही सोचते होंगे कि मेरा बेटा टॉप करेगा। तो मेरे पापा ने भी सोच लिया था। तो अब होता ये है कि जैसे हम बोर्ड से के एग्ज़ाम जो होते हैं, मेनली जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो विंटर के आसपास आते हैं। तो उससे जस्ट पहले बहुत अधिक सर्दी रहती है। तो उस टाइम पे हम पढ़ने के लिए जागे या ना जागे, पापा जो होते हैं वो हमें जगाने के लिए ज़रूर जागते रहते हैं। तो मैं पढ़ रहा था रात में लगभग 11:30 बजे। तो जैसे ही 11:30 बजे मैं सोचा कि सो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं तभी अकेला सोने लगा था, तो डर भी लगता था। और सर्दियों की रात आपको पता है सुनसान रहती है। तो मैं 11:30 बजे सोया। तो एक तो सर्दियों में होता ही है कि आप सोते हो ना, तो आपको जैसे ही बेड पे जाते हो, लाइट बंद करके मैं बेड पे गया तो मोस्टली हो ही जाता है कि आपको जाना होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो मैं बाहर जाके सर्दी से मर जाऊं या फिर अंदर उससे मर जाऊं। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, सर्दी से ही मरते हैं। मैं जाके आया, सोया, उतने में 10-15 मिनट निकल चुके थे, 11:45 हो गए। अब जैसे मैं सोया तो मेरे को नींद आई, 10-5 मिनट बाद में नींद आ गई थी। तो तभी अचानक मेरे रूम का गेट बजता है। अब मैं पहले से डरा हुआ, क्योंकि अकेला मतलब नया अकेला सोने लगा था, तो डरा हुआ, और ऊपर से वो सर्दी की सुनसान रात, ठीक है। और गेट बजा लेकिन मैं जगा नहीं, फिर से गेट बजा तो मैं जगा। अब टाइम देखा तो 12 भी बज चुके थे तब तक। तो डर तो अपने मतलब सबसे ऊपर वाले लेवल पे था, ठीक है। फिर भी फिर वो वापस से डोर बजा। मैंने कि यार क्या है, तो अब डोर खोलने की तो हिम्मत थी नहीं। तो मैंने शुरू करा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत इतना बोला, फिर से गेट बजा। मैंने कि यार आज तो जो बाहर दूत है ना, वो इस रामदूत पे भी हावी है। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके पूछा कि कौन। तो बाहर से आवाज़ आती है कि बेटा सो गया था क्या। तो जैसे मैंने बताया कि खुद जागे ना जागे, पापा हमें जगाने के लिए ज़रूर जागते रहते हैं। वो पापा की आवाज़ थी कि बेटा सो गया था। तो मैंने सोचा कि यार ये टॉप करवाने का या जगाने का ये कौन सा तरीका है। तो जैसे तैसे 12th हो गई, पास हो गए। तो फिर इधर मतलब शहर आ गए पढ़ने के लिए। तो होता ये है कि जब हम शहर आते हैं ना, तो हमें दो चीज़ रियलाइज़ होती है कि एक तो जो दुनिया में खाना है ना, वो माँ के हाथ का सबसे बढ़िया है। और दूसरी बात ये है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जैसे मंथ एंड में आप, मुझे भी लगता है कि कुछ अधिकतर ऐसे होंगे जो बाहर पढ़ने आए हो यहाँ पे। तो जैसे ही मंथ एंड होता है, आप घर पे कॉल करते हो पिताजी को, तो बोलते हो कि पिताजी मकान किराया देना है, मेस का खाने का पैसा देना है। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ मिडिल फैमिली से भी होंगे, तो मोस्टली यही रिप्लाई आता है कि हाँ बेटा 2 दिन में भेजता हूँ। तो धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि पापा वो 2 दिन क्यों कहा करते होंगे। तो उसी पे कुछ पंक्ति लिखी है मैंने, सुनना। और उसमें ये भी हो जाता है कि आप यहाँ पे रहते हुए कुछ थोड़ा लो भी फील करने लग जाते हो कई बार कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। तो वो शख्स भी वही होता है जो आपके पिता ही होते हैं, जो आपको कुछ करने को फिर भी मजबूर करते हैं। तो उस पर कुछ लिखा है
कि हाँ ये सच है कि मैं खुद से ही हार रहा हूँ, हाँ ये सच है कि मैं खुद से ही हार रहा हूँ। मुझे ये भी पता है ये परीक्षा मेरी मुझसे ही है। अभी तो इम्तिहान पूरा भी नहीं हुआ, परिणाम आना भी बाकी है। पर अब थका सा महसूस होने लगा है। अब थका सा महसूस होने लगा है। इस भागते जीवन में कहीं छाँव देख रुक जाना चाह रहा हूँ। इस भागते जीवन में कहीं छाँव देख रुक जाना चाह रहा हूँ। वो सभी का किसी से तुलना कर बातें कहना। रिश्तेदार बोलते रहते हैं, देख कि वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। तो उस पे है कि वो सभी का किसी से तुलना कर बातें करना, फिर मेरा कुछ कर दिखाकर सबको शांत करने की सोच का गुस्सा, अब वो भी थका जा रहा है। साथ ही अब मैं भी थक गया हूँ। जीतने की चाह अब कम होती जा रही है। जीतने की चाह अब कम होती जा रही है। अब मैं हारना चाहता हूँ। लेकिन फिर अचानक से वो लाइन याद आती है, या फिर आप उस चीज़ को भी समझ जाते हो कि आपके पापा हर बार कहते हैं कि हाँ बेटा 2 दिन में भेजता हूँ पैसे। तो उस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो तो आपको समझ आती है और आपकी नज़र जाती है उस पिता पे। तो उस पे लिखा है कि मगर फिर नज़र जाती है पिता की उन निगाहों पर, मगर फिर नज़र जाती है पिता की उन निगाहों पर जो मेरे लिए सपने सजा रही है। और मुझे बड़ा होता देख कुछ जिम्मेदारियों के कम होने की राहत भी वो आंखें झलका रही है। बस उनकी उम्मीद ही मुझे आगे बढ़ाए जा रही है। मैं फिर कोशिश करूँगा, फिर हिम्मत आ रही है। कौन कहता है मैं हारूँगा, उनकी पूरी उम्मीदों को मैं संवारूँगा। मैं जीतना चाहता हूँ, हाँ मैं फिर जीतना चाहता हूँ। धन्यवाद।